जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बगलामुखी माता का एक बहुत ही गुप्त से गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ एक दिन का। इस प्रयोग को करने के बाद आपके पास ब्रह्मास्त्र विद्या तैयार हो जाएगी। दोस्तों, जो लोग कोर्ट कचहरी में अथवा भूत प्रेतों से परेशान हैं, दुश्मनों से परेशान हैं, तो वो एक बार ये छोटा सा प्रयोग है, तो जो माता बगलामुखी हैं, ये शत्रु विनाशक के लिए हर कोई जानता है कि कितनी तीव्र से शत्रुओं का नाश करती हैं। तो जो ये विद्या है, बड़ी गुप्त विद्या है, ब्रह्मास्त्र विद्या है ये। तो द्वार युग में ये सबसे पहले भगवान परशुराम ने इसको सिद्ध किया था, और उसने फिर कितना क्षत्रियों को कितनी बार पृथ्वी से विहीन किया, ये आप सभी जानते हैं। उन्होंने इस विद्या को, ब्रह्मास्त्र विद्या को, पितामह भीष्म पितामह को दिया और कर्ण को दिया। और जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी ये विद्या सिद्ध करवाई थी, बगलामुखी। ये ब्रह्म अस्त्र विद्या इतनी घातक और इतनी खतरनाक है, जहाँ तक कि अगर आपके शत्रु की जो बंदा सपोर्ट भी करेगा, ये उस पर भी हैवी हो जाती है। लेकिन इसको पूर्ण तरह से जागृत करना एक बहुत बड़ा गुप्त साधना का विधान है, जो यूट्यूब और ऐसे रास्ते राहें चलते किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें पात्रता और अपात्रता का भी ध्यान रखा जाता है। ये बहुत ही घातक विद्या है, जो हर युग में इसको गुप्त रखा गया है। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया दोस्तों, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र के गोले तैयार हो जाएंगे। आपके पास 108 सरसों के दाने तैयार होंगे इस विधि से। तो समझ लो कि आपके पास 108 वो परमाणु बम बन गए। तो छोटा सा प्रयोग है एक दिन का, लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए पहले आपको थोड़ा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या चाहिए? पहले एक पीला आसन चाहिए, पीली धोती या पीले कपड़े चाहिए, बिल्कुल आपका ड्रेस पीला होना चाहिए, पीला चंदन चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक माता की फ़ोटो चाहिए। अगर बगलामुखी का यंत्र हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक माता की मूर्ति चाहिए। फिर आपको सरसों चाहिए, पीली सरसों, और एक पीतल की कटोरी चाहिए, छोटी सी जितनी भी हो वो चाहिए। इतना सामान आपके पास पहले से इकट्ठा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज़ और तैयार करनी है, जो केले का पत्ता होता है। ये सामान आप पहले से इकट्ठा कर लें, और रात के 11 बजे केले का पत्ता लेकर हल्दी से, पीसी हुई हल्दी से और कड़वे तेल से मिलाकर उस पर लेप कर देना है। लेकिन कब करना है? वो रात के 11 बजे और 2 बजे के अंदर। तो जब बजे आपका केले का पत्ता सूख कर तैयार हो जाए, दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे भी, तो फिर आप इस साधना के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप इस साधना को नवरात्रों में भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप करोगे गुरुवार की रात्रि को। तो अगर ग्रहण काल में इस साधना को किया जाए तो फिर इसका प्रभाव 10 गुना ज़्यादा होगा। या फिर नवरात्रों में, होली में, दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने पूर्व की ओर मुख करना है। इसमें पूर्व की ओर मुख करके आपने आगे यंत्र, बगलामुखी का यंत्र या फोटो आप ले लें। जो बगलामुखी का यंत्र मंगवाना चाहते हैं
वो कमेंट कर दें और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें तो हम उनको यंत्र भी दे सकते हैं। लेकिन हम जहाँ कोई व्यापार या बिजनेस करने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल नहीं खोला है, तो आप कहीं से भी ख़रीद लें। तो अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो से ही काम चला लें, क्योंकि कई भाइयों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। तो फिर आप जब आपके पास वो जो केला का पत्ता हल्दी के साथ रंगा हुआ सूख गया, थोड़ा ऑयल के साथ हल्दी लगाने से थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, तो फिर आप किसी भी बृहस्पति वाले दिन, गुरुवार के दिन रात के 11 बजे नहा धोकर अपने पीले आसन पर बैठ जाएं। पीले आसन पर बैठकर आपने सबसे पहले जो माता का गणेश हैं, इसमें जो गणेश की माला का जाप किया जाएगा वो हरिद्रा गणेश हैं। हरिद्रा गणेश का जो मंत्र है वो है ओम वक्रतुंडाय हुम। तो इस मंत्र की आपने एक माला जाप करनी है। ओम गंग गणपते जा ओम गणेशाय, इस मंत्र का जाप नहीं करना है। इसमें जो माता का गणेश है वो है हरिद्रा गणेश, तो उसका मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम। एक माला उसका मंत्र का जाप करना है और एक माला मृत्युंजय भैरव का, ओम मृत्युंजय भैरवाय फट, ओम मृत्युंजय भैरवाय फट। इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। फिर उसके बाद आपने एक बार मंत्र पढ़ना है बगलामुखी का, और एक सरसों का, एक पीली सरसों का आपने लेना है। एक सरसों लेनी है, एक बार मंत्र पढ़ना है और उस कटोरी में डालना है। जो पीतल की कटोरी है, जो आपके पास जो वो पत्ता है जो हल्दी से रंगा था, वो उस कटोरी में नीचे बिछा दें। फिर उसके बाद हर मंत्र को एक बार मंत्र पढ़ना है। ओम हलीम बगलामुखी सर दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्यं जीवाम कील्य बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा, तो उसमें डालते जाएं। इसी तरह आपने 108 बार मंत्र पढ़ना है और 108 दाना जो सरसों का उसमें रखना है। तो उसके बाद रखने के बाद जब आपका 108 बार मंत्र पूरा हो गया और 108 सरसों का दाना उस कटोरी में जो केले का पत्ता बिछाया है उसमें पड़ गया, तो उसके बाद मंत्र बंद कर दें। फिर कटोरी को अपने बाएं हाथ में लें और फिर आप अपनी इस अंगूठे के पास जो उंगली होती हैं, तर्जनी उंगली से आप एक बार मंत्र पढ़ोगे, एक बार आप उसको घुमाओगे। गिनती करने के लिए आप काउंटर मशीन का सहारा ले लें अथवा कोई कंकरियाँ या दाने अपने पास रख लें। तो एक बार मंत्र पढ़ोगे आप तो एक बार उसको घुमाओगे, जैसे घड़ी क्लॉक चलती है उस दिशा में एक बार घुमा के एक फूंक लगाओगे। तो फिर दूसरी बार आप एक मंत्र पढ़ोगे, फिर दूसरी बार ऐसे घुमाओगे, फिर एक फूंक लगाओगे। इस तरह से आपने 108 बार उंगली को घुमाना है और 108 बार फूंक मारनी है, 108 बार मंत्र पढ़ के। दोस्तों फिर उसको आपने क्या करना है, पीले रंग का थोड़ा सा कपड़ा लेकर जो वो है केले का पत्ते में जो सारे दाने उसमें डालकर उनका एक ऐसे ताबीज़ जैसा बनाकर पत्ते को उठाएं, कोई भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस ध्यान से प्रेम से कार्य करें, क्योंकि जो एक एक दाना जे है ये परमाणु बम से कोई कम नहीं है। इसका प्रयोग फिर आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से करना है। तो इनको सबको जो केले के पत्ते में लपेट कर और पीले वस्त्र में पहनकर अपने तकिया के नीचे रख देना है। जी आपने तब तक रखना है और रोज़ रात को अपनी चारपाई अथवा बेड पर सोते समय 36 बार इस मंत्र को पढ़कर इस जो आपने पलोठी पोल जो ताबीज़ जैसा बनाया है इस पर 3 बार फूंके मारनी है। जे आप तब तक करोगे, एक गुरुवार को आपने ये साधना की तो अगले गुरुवार तक वो आपके तकिया के नीचे रहेगा और 8 दिन तक आपको ब्रह्मचारी ही रहना है। साधना तो एक दिन की हो जाएगी, लेकिन 36 बार आपको रोजाना
ये मंत्र पढ़ के उस पर अपने तकिया के नीचे ही रखना है। दोस्तों जब अगला गुरुवार आएगा तब तक जो पत्ता है जो केले का वो भी सूख जाएगा। उससे वो सारा एक किसी लिफाफे में, किसी डब्बी में वो सरसों निकाल कर रख दें। बस दोस्तों ये अभी आपके पास तैयार हो गया है ब्रह्मास्त्र। अब जो एक एक दाना है आप इसे अपने नॉलेज के अनुसार आप इनसे काम ले सकते हो। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी उस पर भूत प्रेत जिन खबीस है, सिर्फ एक दाना आप उसको पहनने के लिए दे दो, पीले कपड़े में पहनने के लिए दे दो, और तुरंत आधा घंटे के बाद चाहे कितना बड़ा जिन खबीस होगा वो छोड़ के भाग जाएगा। इससे शत्रु का नाश करने के बहुत सारे, लेकिन ये गुप्त तरीके हैं जे मैं ऐसे नहीं बता सकता। तो ये बड़ी गुप्त विद्या है। तो इसी के साथ दोस्तों जे आपकी जे आप एक एक दाना, तीन दाना आप अपने बच्चों को ताबीज़ पीले कपड़े में बांध कर पहना दो, जिससे कि आपके घर की पूरी सेफ्टी होगी। और इन दानों को आप फिर समय जैसे भी आपको मौका लगे या कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कोर्ट कचहरी के केस में है तो आप उसको एक दाना दोगे पीली हल्दी में, पीली हल्दी का टिक्का लगवा कर जाए वो, और इसको पीले कपड़े में बांध कर धानी पूजा में जाए तो कोर्ट में सभी उसी की बात सुनेंगे और उसको सफलता मिलेगी। बहुत सारे इससे काम लिए जाते हैं, समझने के लिए इशारा काफ़ी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।